वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंटिन्यूटी, जो कि रियल एनालिसिस के अंदर भी आता है। तो हम कंटिन्यूटी इसलिए लिए हैं ताकि हमें समझ में आए कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रियल एनालिसिस दोनों के कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये देखिए कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंटिन्यूटी। राइट, मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा दूं, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या डिफरेंस होता है। सेम टाइप के क्वेश्चन रियल एनालिसिस में क्या रिजल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स में क्या रिजल्ट हो जाता है, और डिफरेंस होने की वजह क्या होती है, हम इसकी ही बात करेंगे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा। एफ जेड इक्वल्स क्या लिखा हुआ है, जेड साइन 1/z विन जेड नॉन जीरो एंड जीरो विन जेड इक्वल जीरो। सही है, ये जेड इक्वल जीरो थोड़ा नीचे लिखना आप लोग, जीरो विन जेड इक्वल जीरो। सही है, अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको रियल एनालिसिस के अंदर लिख के देता, सपोज करो यूं लिखता, सपोज करो मैं आपके सामने अगर यूं लिख देता एफ एक्स इक्वल्स एक्स साइन 1/x व्हेन x नॉन जीरो एंड जीरो व्हेन x इक्वल्स। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन हम लोग रियल एनालिसिस के अंदर किए थे तो क्या हुआ था, वहां पे जब लिमिट हम लोग फाइंड किए थे, लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स, ठीक है, या फिर डायरेक्ट बोलते हैं x साइन 1/x। इसका रिजल्ट क्या आया था हमारा, आपको अगर याद हो कि सर साइन यहाँ पे बाउंडेड होता है एंड x टेंस टू जीरो, है ना। तो यहाँ पे कौन सा रिजल्ट हम लोग यूज किए थे कि अगर दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट हो रहा है रियल के अंदर, एक फंक्शन जीरो पे जा रहा है, दूसरा फंक्शन बाउंडेड है, तो ओवरऑल वो जीरो पे ही चला जाता है कि नहीं। ये वाला रिजल्ट हम लोग यूज किए थे। क्या था रिजल्ट अपना, इफ लिमिट x टेंस टू अल्फा एफ एक्स, अगर ये जीरो है and gx is bounded, gx is bounded, then limit x tends to alpha fx gx, उसका प्रोडक्ट भी कहां जाता है जी, जीरो पे। कहने का मतलब ये हुआ सर कि अगर एक फंक्शन जीरो पे जा रहा है तो बाउंडेड फंक्शन कुछ बिगाड़ेगा नहीं, वो भी जीरो पे जाएगा। राइट, लेकिन क्या ये रिजल्ट एज इट इज रहेगा कॉम्प्लेक्स के अंदर। अगर हम कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं जेड साइन 1/z, तो क्या ये भी कंटिन्यूअस रहेगा। यहां पे तो हमारा लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया, है कि नहीं। तो लिमिट का वैल्यू भी जीरो और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी जीरो, मतलब एफ एक्स यहाँ पे कंटिन्यूअस हो गया जीरो पे इन केस ऑफ रियल। क्या रिजल्ट सेम रहेगा कॉम्प्लेक्स में, अगर सेम रहेगा तो कैसे सेम रहेगा, और अगर सेम नहीं रहेगा तो चेंजिंग आखिर क्यों आएगा, ये हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जब हम लोग साइन जेड की बात करते हैं, है कि नहीं, या फिर साइन 1/z की बात करते हैं, तो वो बाउंडेड नहीं होता है कि नहीं। तो कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखना चाहें तो साइन 1/z इज नॉट बाउंडेड, इज नॉट बाउंडेड। तो चूंकि यहां पे साइन 1/z बाउंडेड नहीं है, तो यहां पे रिजल्ट चेंज हो सकता है। अब तक हमने ये सिर्फ बताया कि चेंज हो सकता है, क्या वाकई चेंज होगा, क्या सच में ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा ओरिजिन पे। अच्छा, एक और बात, दोनों में फर्क होने की एक बड़ी वजह यह भी होती है कि जब हम लोग रियल एनालिसिस पे बात कर रहे होते हैं, सपोज करो किसी पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, तो लिमिट निकालने के लिए या तो हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे या फिर राइट से अप्रोच करेंगे। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स में बात होती है, तो अगर मैं सिर्फ ओरिजिन की बात करना चाहूं तो अप्रोच करने के लिए बहुत सारे डायरेक्शंस हैं। ये देखिए इनफाइनाइटली मैनी डायरेक्शंस। ये वजह होती है दोनों के लिमिट अलग अलग आने की। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो एक तो ये वजह है कि यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्शन है, वहां पे सिर्फ दो ही डायरेक्शन था, वहां पे सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे थे। दोनों अगर जीरो आ गया तो वैल्यू ऑफ लिमिट वही आ गया, और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर हमने जीरो दे दिया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स में चूंकि अलग अलग डायरेक्शन है, देयरफॉर हमें हर डायरेक्शन से देखना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ लिमिट क्या है। सही है। दूसरी बात जो पहले ही बता चुका कि साइन 1/z इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स ये बाउंडेड नहीं होता है, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अगर यहां पे साइन बाउंडेड होता तो हम जीरो कर देते, लेकिन आपको पता है नहीं कॉम्प्लेक्स में साइन बाउंडेड नहीं होता है भाई साहब, वहां पे साइन बाउंडेड होता है -1 और 1 के बीच में होता है। तो हम देखेंगे, हर डायरेक्शन से चलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या ये लिमिट जो है हमारा, पहले तो हम लिमिट फाइंड कर लेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन तो जीरो दिया हुआ है, राइट। लिमिट फाइंड करना ये असल चैलेंज है हमारा, राइट। लिमिट z टेंड्स टू जीरो, z टेंड्स टू जीरो, z साइन 1/z। ठीक है,
दो अलग अलग डायरेक्शन में आपके सामने ले रहा हूं, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, हमारी मर्जी। यहाँ पे हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज करके आपको दिखाते हैं। आपने पढ़ा होगा दो डेफिनेशन कंटिन्यूटी का इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स, एक सीक्वेंशियल क्राइटेरिया होता है और एक डायरेक्ट, जैसे भी आप लोग करते हो कि वैल्यू ऑफ लिमिट निकाला, सही है, उसके बाद वैल्यू गिवन वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या होता है कि किसी डोमेन के अंदर अगर कोई भी सीक्वेंस उस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर रहा है, यहां पे जीरो की बात हो रही है, सही है। इफ Zn goes to 0 and f of Zn goes to L for all Zn, मतलब जितने भी सीक्वेंस आप बना सकते हो जो 0 पे जाएगा, सारे एफ Zn अगर L पे गए, मतलब सेम लिमिट पे गए, तो हम कहेंगे कि L हमारा लिमिट होगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम यहाँ पे दो अलग अलग सीक्वेंस लेने की कोशिश करेंगे। सपोज करो पहला सीक्वेंस हमने ले लिया, इफ पहला केस, ठीक है, केस 1, इफ Zn इक्वल्स 1/n ले लेते हैं, तो क्या होगा? देन आपको दिख रहा है कि Zn कहां पे जा रहा है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पे 0 पे जा रहा है। देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ Zn, ये हम देखना चाह रहे हैं कि ये कहां जा रहा है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। सर fz दिया हुआ था, ये है ना, ये हमारा fz है। लिमिट z टेंड्स टू 0 fz, सही है। तो fz है z साइन 1/z। तो सर f ऑफ Zn क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा Zn साइन, है ना, Zn साइन 1/Zn। क्लियर है? Zn का वैल्यू पुट करो सर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, Zn ये है 1/n, तो 1/n इंटू साइन, Zn का वैल्यू 1/n पुट करोगे, n ऊपर चला जाएगा, सही है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ओवरऑल ये आपको दिख रहा होगा कि क्या हो जाएगा, नीचे दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखो ना, साइन n अब की बार बाउंडेड है, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लोग कर रहे हैं, सही है ना, कॉम्प्लेक्स में बात हो नहीं रही है अब की बार, क्योंकि सीक्वेंस हमने क्या ले लिया था, 1/n ले लिया था, ठीक है। तो साइन बाउंडेड n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कुल मिला के 0 पे चला जाएगा, सही है। तो एक डायरेक्शन हम लोगों ने लिया अभी, कौन सा डायरेक्शन लिए थे, मतलब सीक्वेंस लिए थे, Zn इक्वल्स 1/n लिए, तो f ऑफ Zn मतलब वैल्यू ऑफ लिमिट हमारे पास क्या है, 0, राइट। अब एक दूसरा डायरेक्शन लेने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि क्या कोई डिफरेंट वैल्यू हमारे पास आ सकता है, क्योंकि काउंटर करना थोड़ा सा आसान होता है कि नहीं, प्रूफ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। काउंटर पहले हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक सीक्वेंस लेते हैं, इफ, सपोज करो सेकेंड सीक्वेंस में आपके पास ले लेता हूं, इफ Zn इक्वल्स i/n, थोड़ा सा चेंजिंग किया हूं, और देख रहे हो एक बड़ा चेंजिंग। रियल में अगर हम बात करते तो आयोटा नहीं ले सकते थे, तो आयोटा आने की वजह से, मतलब कॉम्प्लेक्स में आने की वजह से इस तरीके से चेंजिंग हो जाएगी। Zn i/n लेंगे, देन अच्छा एक चीज तो दिख रहा है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पे ये Zn भी 0 पे जा रहा है अपना। अब हम देख रहे हैं f ऑफ Zn कहां जाएगा, f ऑफ Zn, ये जब आप निकालेंगे सर, यहां पे वैल्यू पुट करो इसका, Zn साइन 1/Zn, राइट। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट निकाल लें, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, Zn अब की बार हमने i/n ले लिया, साइन, ये क्या बन जाएगा सर, i/n, ठीक है, नीचे में i/n, n तो सबसे ऊपर जाएगा, 1/i हो जाता है माइनस i, तो सर माइनस i है कि नहीं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना पड़ेगा, साइन माइनस i/n आ गया हमारे पास, है ना। साइन i थीटा का कोई फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास? वो फॉर्मूला भी मैं आपको बना के दिखाई देता हूँ। देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम लोग, e⁻i थीटा, इधर बना रहा हूँ, e⁻i थीटा, ये आपको पता है यूलर्स फॉर्मूला cos थीटा प्लस i sin थीटा, सही। अगर फॉर्मूला याद ना हो तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, बना लेंगे हम लोग। e⁻−i थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस i sin थीटा। किसका फॉर्मूला चाहिए था अपने को, साइन का, राइट, साइन का फॉर्मूला चाहिए, माइनस कर दो, e⁻i थीटा माइनस e⁻−i थीटा, राइट, इक्वल्स 2i sin थीटा।
करेक्ट सर। 2 आयोटा को इधर लाके डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास आ गया 2 ई टू द पावर आई थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू। अब हमें चाहिए साइन आयोटा थीटा, तो सर थीटा के स्थान पे वहाँ पे आयोटा थीटा पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से साइन आयोटा थीटा, यहाँ से साइन आयोटा थीटा, थीटा को हमने चेंजिंग किया, दिख रहा है, यस। तो थीटा के स्थान पे आयोटा है ना, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ई टू द पावर माइनस थीटा माइनस ई टू द पावर, एक माइनस तो पहले से था, माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा वो, करेक्ट। थीटा के स्थान पे हम क्या पुट कर रहे हैं आयोटा थीटा, तो आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन क्या सर, राइट। अच्छा एक काम और कर लेंगे हम लोग, एक काम और कर लेते हैं, 1 अपॉन आयोटा ये होता है माइनस आयोटा, सही है। 1 अपॉन आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा, तो माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ओवरऑल माइनस आयोटा बाई 2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो आयोटा बाई 2 के साथ ई टू द पावर थीटा पहले आएगा है ना मल्टीप्लाई होने के बाद, और माइनस ई टू द पावर थीटा, ये साइन आयोटा थीटा का फॉर्मूला हमारा आ गया फाइनली, ठीक है। साइन आयोटा थीटा क्या आ गया, ये देख लें आप लोग, साइन आयोटा थीटा आयोटा अपॉन 2 इंटू ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा, सही है। अब इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करने वाले हैं, तो सर ये साइन आयोटा थीटा है हमारे पास, राइट, आयोटा अपॉन 2 ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा, हमें क्या चाहिए था साइन माइनस आयोटा एन, मतलब आयोटा के साथ यहाँ पे माइनस एन आ रहा है, सही है। तो यहीं पे यूज करते हैं हम लोग लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आयोटा अपॉन एन, इसे बाहर रहने दो, ठीक है। साइन आयोटा थीटा, थीटा के स्थान पे माइनस एन पुट करके यहाँ पे पुट करो, तो सर साइन आयोटा थीटा हमारे पास ये था, राइट, और थीटा के स्थान पे माइनस एन पुट करना है, तो आयोटा बाई 2 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा बाई 2, आयोटा बाई 2, राइट, और इसके साथ आयोटा बाई 2 के साथ ई टू द पावर माइनस एन माइनस ई टू द पावर, देखो थीटा के स्थान पे माइनस एन पुट कर रहे हैं, तो ई टू द पावर माइनस एन माइनस ई टू द पावर एन, ई टू द पावर माइनस एन माइनस ई टू द पावर एन हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, थीटा के स्थान पे माइनस एन पुट कर दिए हम लोग। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट, ओवरऑल क्या है हमारे पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, आयोटा स्क्वायर वो हो जाएगा -1 है ना, तो कुल मिला के आयोटा का तो झमेला ही खत्म हो गया यहाँ पे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, उसको सीधा कर दो, तो ई टू द पावर एन माइनस ई टू द पावर माइनस एन अपॉन 2, सब कुछ ठीक है यहाँ तक। आयोटा स्क्वायर -1, माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ई टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस एन, सही है, फिर से साइन मतलब उल्टा हो गया वो, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट, ई टू द पावर एन अपॉन 2n माइनस ई टू द पावर माइनस एन अपॉन, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सेकेंड वाला ई टू द पावर माइनस एन है ना, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पे 0 पे चला जाएगा, लेकिन पहला वाला जो है ना वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो ओवरऑल ये क्या है हमारे पास, तो काउंटर आ गया ना हमारे पास। पहले हमने Zn 1/n लिया, तो हमारा वैल्यू ऑफ लिमिट क्या आया था सर 0, और जब Zn के स्थान पे आयोटा अपॉन एन एक डिफरेंट डायरेक्शन हम लोगों ने लिया, तो हमारे पास लिमिट का वैल्यू आया इन्फिनिटी। तो दो अलग अलग डायरेक्शन से जब लिमिट का अलग अलग वैल्यू आया, इसका मतलब फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, समझ आई बात। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा सर, राइट, लिमिट z टेंड्स टू 0 लिख देना कहीं पे, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। लिखेंगे चूंकि लिमिट z टेंड्स टू 0 z साइन 1 अपॉन z, सर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्या, नहीं होगा, देयरफॉर एफ जेड ये जो डिफाइन किया हमने इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट। तो ओवरऑल सारी बातें आपको दिख गई कि सेम फंक्शन रियल में रहता है तो कंटिन्यूअस रहता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, कॉम्प्लेक्स में आता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, कंटिन्यूअस नहीं होता, और नहीं होने का रीजन क्या है मैं वो भी आपको बता दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन भी आप लोगों को दे देता हूं, खुद से ट्राई करना है। हाँ जी,
लिमिट z टेंस टू 0, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पे अलग अलग डायरेक्शन आप लोगों को लेके देखना है, ठीक है। जो कुछ कॉम्प्लेक्स जो अच्छे से पढ़ चुके हो सिंगुलरिटी के बारे में, उसको दिख रही होगी z इक्वल 0 पे यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्चुअली z स्क्वायर, ठीक है, e⁻⁻1/z²। तो z इक्वल 0 पे यहाँ पे एसेंशियल सिंगुलरिटी आ रही है, इसका मतलब वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन आपको सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से या फिर डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी से इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखना है, सही है। तो आज के लिए इतना ही, ये रहा आपका होमवर्क। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू, बाय बाय। मिलता है अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।